अब हमारे जो बांके बिहारी ठाकुर जी है ना, जल्दी उठते हैं, पहले लेट से उठते हैं। अब सवेरे ठीक 4 बजे उठते हैं और फिर हाथ पैर धो करके आत्मचिंतन करते हैं, स्नान करते हैं, संध्या इत्यादि करते हैं, हवन करते हैं, आज इत्यादि का दान करके और फिर सभा में जाते हैं। सभा में गए थे कि इतने में श्री नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कहा, जय जय बाबा, कहाँ से आ रहे हो? बोले इंद्रप्रस्थ दिल्ली से आ रहे हूँ। क्या हो रहा है वहाँ? बोले सरकार वो पांडव बड़े चिंतित हैं और युधिष्ठिर जी की इच्छा है कि वो राजसु यज्ञ के माध्यम से आपकी प्रतिमा का यजन करें। इतना कहना था कि सामने से एक दूत आ गया, कीरीब्रज नाम की राजधानी मगध बिहार से। सरकार आपकी जय हो। द्वारकाधीश बोले कहो क्या समाचार लेकर के आए हो? बोले समाचार यह है कि जरासंध नाम के राजा ने 20,800 राजाओं को बंदी बना लिया है और सबके सिर काट देगा, आप उनका उद्धार करो कैसे भी। भगवान ने कहा कि अब कहाँ जाएं? तो उद्धव जी ने कहा कि एक पंथ दो काज, तो यह है कि आप राजसु यज्ञ में चलो। महाराज सब कामों को छोड़ करके जाना है कहीं, तो आप मंदिर जाओ, भजन में जाओ, कथा में जाओ, ये सबसे उत्तम है। मंदिर कथा में जा रहे हो पर कोई आवाज लगा रहा है कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, तो भले ही कथा छूटे, बाकी हेल्प करो। तुम्हारा सतता तो यह है कि आप यज्ञ में चलो। यज्ञ राजसु है, वहां राजाओं को जीतना पड़ेगा, उसी में तुम घूमोगे, जरासंध बीच में टपक जाएगा। ये युक्ति है। भगवान दिल्ली में आए समस्त पुत्रानियों को लेकर के, और आज प्रभु ने एक सभा बुलाई है। श्री सुखदेव जी ने क्या वर्णन किया उस सभा का। एकदा तु सभा मध्य आस्थितो मुनिभिर्व्रतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः। युधिष्ठिर जी ने सारे लोगों को बुलाया। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के अंदर जितने भी विद्वान थे, ब्राह्मण, जितने क्षत्रिय थे, छोटे छोटे स्टेटों के राजा, और जितने बनिया थे व्यापारी, सबको बुलाया। ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः। क्यों बुलाया? बोले बिना ब्राह्मणों के काम कैसे होगा? ये प्रबुद्ध वर्ग होता है। यदि प्रबुद्ध वर्ग पढ़ लिख करके आरक्षण की अवहेलना के कारण विदेश चला गया, तो देश गड्ढे में चला जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। और क्षत्रिय, जो लड़ने वाला क्षत्रिय है, वो पंडित जी नहीं लड़ सकते। बोलो राधे 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 राधे। क्यों गुप्ता जी? लड़ना झगड़ा क्षत्रिय का, लड़े चाहे कोई। दाम पैसा बनिया का कमावे चाहे कोई, दूध दही यादव को जमावे चाहे कोई, और पूजा पाठ ब्राह्मण को करे चाहे कोई। भोजन कोई भी बनाए, पर जो मातृशक्ति भोजन बनाती है वो ही बना लेंगे। बोलो एक दिन में ही रोटी जल जलू करके ठीक हो जाएगी, फिर नहीं बनाएंगे। तो जिसका जो काम है वो अच्छा करता है उसको। इसलिए क्षत्रियों को बुलाया और वैश्य ही बनियों को बुलाया। क्यों? बोले इनके बिना भागवत की कथा नहीं हो सकती है, यज्ञ नहीं होगी, क्योंकि पैसा इन्हीं के पास है, तो इनको बुलाना पड़ेगा। दाम पैसा बनिया का कमावे चाहे, जो लक्ष्मी यहां टिकती है। इसलिए कहते हैं जो पैसा है ना, पैसा ये टिकता है बनिया पर। धन, वायु और जो पीपल होता है, थोड़ा सा आया, वायु आई, पीपल तो तुरंत आवाज कर देगा, करता है ना। और थोड़ा सा इशारा करो, भैया तुरंत खड़ी हो जाएगी, हो जाती है। थोड़ा पैसा आया, सोई पंडित जी को देखो, बोलो राधे राधे, बढ़िया राधे राधे। देखना सूट पेंट। और बनिया, बर, भैंस, ये 3। भैंस को खूब उठाइयो, आप नहीं उठेगी, वो खूब हॉर्न बजाती रहियो, शांत मस्त। और खूब हवा आए, बर जानते हो ना, बट वृक्ष वो हिलता ही नहीं है, कड़ा होता है ना। और जैसे ही सेठ जी पे पैसा आना प्रारंभ हुआ, सोई उनने मैले धोती कुर्ता पहने, पजामा शर्ट और कुर्ता मैले, वो ज्यादा नहीं चमकेंगे, क्योंकि पचाना आता है। पैसा कमाना सरल है, पर इसको पचाना बहुत कठिन है।
इसलिए पैसे को पचाने की शक्ति चाहिए। जब ज्ञान बढ़ता है तो अभिमान भी आ जाता है, पैसा बढ़ता है तो दिखावा आ जाता है। इसलिए पैसे को पचाना आना चाहिए, लक्ष्मी को पचाना आना चाहिए। यदि लक्ष्मी आई और बच्चे होटलों में जाने लगे और बच्चे गलत जगह जाने लगे, इसका मतलब अब तुम्हारे उजड़ने के समय आ गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। सबको बुला करके कहा, देखो भैया ये सभा बुलाई क्यों? युधिष्ठिर जी खड़े हो गए इसी दिल्ली में, सबके मध्य में। बोले क्रतुराजे न गोविंद राजसूये न पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस् तत्संपादयन प्रभु। आहा, युधिष्ठिर जी बोल पड़े, सरकार मैं एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करना चाहूँ। यज्ञ होते हैं कई प्रकार के, जैसे भोजन बनाती हो ना माता हो आप लोग, कच्चा पक्का बनाती हो ना, समझ गई पूरा? कच्चे में दाल चावल बनाती हो, पापड़ सब। और कच्चे में भी क्वालिटी अलग अलग होती है, कोई चावल कढ़ी सब्जी बनाते हैं ना, पक्के में अलग अलग बनते हैं। ऐसे ही जैसे भोजन अपना कच्चा पक्का होता है ना, ऐसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होते हैं। राजसूय यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, बृहस्पति सब नाम की यज्ञ है, विष्णु यज्ञ है, राम यज्ञ, ये सब होते हैं पूरे के पूरे। तो देवताओं को रिझाने के तरीके ये समझ लो, सीधी सीधी बात, ठीक है ना। कभी कभी नाती को आप खिलौना हिला के रिझाते हो, कभी मोबाइल का गेम खिलाते हो, कभी चॉकलेट दे करके प्रसन्न करते हो, तो कभी अपना अभिनय भी कर देते हो। ऐसे ही देवताओं को प्रसन्न करने की विधियां, ये समझ लो आप। यज्ञ करना है तो यज्ञ के लिए तो धन चाहिए बड़े भैया। ठाकुर जी बोले, द्वारकाधीश बोले, जितने लोग हैं साहब चंदा दो पूरे के पूरे। कितना लगेगा? जो बजट बनाया उतनी सामर्थ्य थी नहीं सब पर। तो वैश्य वर्ग बोला कि इतना तो हम दे नहीं पाएंगे, पर इतना दे देंगे। ठीक है, अब शेष धन कहां से आएगा? सो चारों भैया खड़े कर दिए द्वारकाधीश ने युधिष्ठिर जी के। अर्जुन से कहा तुम उत्तर में जाओ, सहदेव से कहा तुम पश्चिम में जाओ, भीम से कहा तुम पूर्व में जाओ, नकुल गए दक्षिण में। सब राजाओं को जीतना है, उन पर टैक्स लगा दो। कैसे भी कभी कभी धर्म के लिए, अच्छे काम के लिए बलपूर्वक धन वसूलना बुरा नहीं है। बात को समझ लेना। बलपूर्वक का मतलब ये नहीं है कि दादागिरी दिखा करके ना, ऐसा मत करना। इसका मतलब ये है कि आपको बना दिया कोषाध्यक्ष और आपने अपने मित्र देखे कौन कौन बढ़िया हैं पैसे वाले, देख भाई तेरी आमदनी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अब सब मिलके पंजाबी बाग वाले यज्ञ कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, और कथा परोपकार के लिए हो रही है। वैसे तेरी आमदनी तो बहुत अच्छी है, ऐसा कर दशांश नहीं तो तू 1% दे दे। 10 करोड़ की तेरी प्रॉफिट है तो भाई उसमें से तेरा ईमानदार से 2% जो बन रहा है वो तू दे दे 40 लाख रुपए। तो मित्र है दबाव में आएगा, क्योंकि वो भी जानता है कि कभी हमारा काम पड़ेगा तो हम भी तो इसी को देखेंगे। ये है इसका भाव। 3 भैया जीत करके आ गए, चौथे हार के आ गए। क्यों? बोले कल देखा था ना आपने, जब जरासंध ने ब्राह्मणों को आचार बना करके और द्वारकाधीश पे विजय हासिल कर ली, बाद में समझा कि ब्राह्मण साधु को भगवान मान लिया, जो मांगे वही देता है। तो भगवान ने ये समझ लिया इसकी पूरी, इससे लड़ तो सकते नहीं क्योंकि ये लड़ोक है। इसलिए अब सबसे बढ़िया यही उपाय है जो उसको जीता जा सकता है। वो कौन सा उपाय है? युधिष्ठिर जी से द्वारकाधीश ने कहा कि अर्जुन भीम को मुंह दे दे बस। अच्छा बोले तीनों। द्वारकाधीश बोले दोनों भाई ये वस्त्र उतार करके पीले वस्त्र पहन लो, माथे पे तिलक, हाथ में कमंडल। अर्जुन तो जैसा कहते वैसे मानते थे, तो भीम नहीं मानते थे क्योंकि बड़े भाई थे ना वो। तो बड़ा भाई छोटे भाई पे कभी कभी रुबाब गांठ ही देता है अपना, मतलब धौंस दिखाई देता है। तो तुरंत भीम भैया बोले क्यों? बाबा जी बनाने को प्लान है कहा। द्वारकाधीश बोले युधिष्ठिर भैया ये बड़े भैया से कहे तू जैसो मैं कहूँ वैसो करे। अब एक ही रास्ता है, कोई रास्ता है नहीं जो तू राजसूय यज्ञ कर सके और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ सके। युधिष्ठिर जी बोले भीम जैसा कह रहे हैं द्वारकाधीश वैसा कर दे। ठीक है बड़े भैया, अच्छी बात है। अब पिताजी कह दें बड़े बेटा से कि जैसा छोटा कह रहा वैसा कर, चल
अब तो करना ही पड़ेगा, ऑर्डर है ना ऊपर का। भाई प्रधानमंत्री जी यदि अपने नीचे गृह मंत्री जी से कह जाए कि जैसा ये अधिकारी कह रहा है वैसा कर दो, अब वो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भले ही उस अधिकारी से उसका गृह मंत्री की बड़ी स्थिति है, लेकिन अब करना पड़ेगा। चलते चलते हाथ में कमंडल लेके चलते चलते उसी जगह पहुंच गए। सवेरे की बेला थी, माथे पे तिलक लगा करके जरासंध जहां सबको दान दे रहा था उसी लाइन में लग गए। भीम बोले, जय जय, एक क्या कर रहे हो? ये तो हम उसी लाइन में लगे जहां जरासंध सबको भिक्षा दे रहा है, भीख दे रहा है। द्वारकाधीश बोले, चुपचाप खड़े रहो, रास्ता यही है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। भीम ने कहा, इससे मर जाना बढ़िया है। क्षत्रिय मर सकता है पर मांग नहीं सकता है, असली क्षत्रिय की पहचान है राम राम राम। इससे बढ़िया मैं कल ही मर जाता तो बढ़िया था। द्वारकाधीश बोले, चुप खड़े रहो, पहचान जाएगा। बोले, क्या खड़े होना है, पर भैया ने आदेश तीनों है इसलिए तेरी बात मान रहे हैं, तू छलिया नंबर 1 को। अब जैसे ही सामने पहुंचे सो जरासंध ने आंखें निकाली तेज तेज। ये तीनों को कहीं तो देखा है मैंने, पर कहां देखा, कोई बात नहीं, पहचान नहीं पाए। अच्छा बोलिए क्या चाहिए? जब विरोचन ने सब कुछ प्रदान कर दिया, सिरी ने ब्राह्मणों को दे दिया, अरे जब बामन जी के लिए बलि ने दे दिया तो मुझे अनजाने में देने में क्या दिक्कत है? बोलो क्या चाहिए? बोले, ऐसे नहीं मांगेंगे। तब त्रिवाचा भरू बीच वाले बोल रहे थे, इसकी आवाज तो मैंने कहीं सुनी है, सुनी सुनाई लग रही है। अच्छा, दिया दिया दिया, बोलो। सोई बीच वाले बोल पड़े, बोलो, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थ नो वयम प्राप्ता राजन्या नानकांक्षिण। हे राजेंद्र, हम कोई अन्न के भिखारी नहीं है, ब्राह्मण साधु। युद्धम नो देहि राजेंद्र, हमको देना चाहते हो तो आप युद्ध दीजिए यदि आपके मन में है तो। हम अन्न के कांक्षी नहीं, हम क्षत्रिय लड़ने वाले हैं। जरासंध बोला, धोखा हो गया। मोकू तो पहले ही लग रही बात सांची गई, कोई ना कोई पहचान गए हैं, पर फिर भी नहीं पहचान पा रहा हूं। आपका परिचय क्या है? बोले, असौ ब्रकोदरा पार्था। द्वारकाधीश बोले, दाई तरफ खड़े ना, हमारे ये बुआ जी के छोड़ा है, इनको नाम है गदाधारी भीम। जानते हो? बोले, हाँ जानते हैं। तस्य भ्राता अर्जुनो हे हम, ये हमारे बुआ जी के बेटा हैं, हमारे छोटे भैया हैं, आज्ञाकारी, धनुधारी, गांडीवधारी, ये अर्जुन है। जरासंध बोला, वो तो ठीक है, पर 2-2 घंटे से बक बक करने वाला तू कौन है ये तो बता ना, मैं तो तुझे जानना चाह रहा हूं। बोले, अनयोर मात लेयम कृष्णम जानी ते रूपम, हम तुम्हारे पुराने शत्रु द्वारका के। जरासंध बोला, कृष्ण है ना तू? बोले, बिल्कुल सटीक समझ गए। अरे छलिया, झूठा कही के तुझे कैसे भूल सकता हूं? 17 बार तू मेरे से हार गया, तेरे से नहीं लड़ूंगा। भगवान बोले, नहीं ऐसे मत कहो, सत्यता यह है तुमसे हम एक बार हारे, 17 बार तो तुम हारे हो हमसे, तुम पिटे हो, ऐसा कहो ना। हाँ ठीक है, पर सीधी बात है, जो हमसे हार गया, जो डर गया, वो मर गया, उससे हम लड़ते नहीं, तुमसे तो नहीं लड़ेंगे, तो अर्जुन से लड़ लो। बोले, अर्जुनो न भवेत योद्धा, अर्जुन को योद्धा थोड़ी है, तो हम तीनों में कोई नहीं है। बोले, हाँ भीमस्तुल्य बलो ममा, भीम मेरे समान बलवान हैं। भीम बोले, वाह क्या बात है, देखो हम पहले ही कहते थे हम बलवान हैं, पर हमारी कोई कीमत करता ही नहीं, अब तो जान लिया कि हम बलवान हैं। द्वारकाधीश बोले, ऐसे ही कहते रहिए, अभी देखो। और जो एक गदा दोनों को दी, महाराज एक दिन में हड्डी पसली ढीले हो गए। 28वें दिन के पूर्व में 27वें दिन की रात्रि को कढ़ा रहे हैं, रो रहे हैं। द्वारकाधीश बोले, भैया कहाँ भयो? बोले, बस हड्डी पसली टूट गई, ऊपर जा रहे, रास्ता देख रहे हैं, मिल जाए कोई फाटक खुला तो भाग जा। द्वारकाधीश बोले, ना नाक कट जाएगी, बुआ के दूध को मन ना ले जाइयो। बोले, तो लाज लग रही है, मेरी जान जा रही है, कैसी बातें कर रहे हो? पिट तो हम रहे हैं, तुम तो केवल रामलीला देख रहे हो, खड़े खड़े पिट तो हम रहे हैं ना। द्वारकाधीश बोले, जो मुझे नहीं देखता वो पिटता है।
अच्छा या को मतलब ये है, और तो देखें तो बोले फिर कोई हारता नहीं पिटता नहीं। तब भीम को मंत्र मिल गया और सवेरे युद्ध होते हुए भगवान ने एक तिनके को लेकर के फाड़ करके इधर उधर करके फेंक दिया। बोले तुमको लड़ना ऐसे है। भीम ने तुरंत गदा को फेंक दिया, एक पैर से नहीं दोनों पैरों से ही एक पैर को दबा दिया और दोनों हाथों से दूसरे पैर को उठा दिया, दो टुकड़े हो गए, विपरीत दिशा में फेंक दिया। दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोलो द्वारकाधीश की जय। उद्धार कर दिया महाराज। और अंत में जाकर के 20,000 जो राजा 20,800 राजा थे, सबको बाहर निकला, सब राजा बोल पड़े, बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। जिस घर में ज्यादा संकट आ जाए, आप 108 तुलसी दल कार्तिक के महीने में या बैसाख के महीने में आप तुलसी दल लो, हाथ में लो, ये मंत्र बोलो, श्री कृष्ण चरणार परमस्तु, ऐसे चढ़ाए दो 1 महीने तक। कोई क्लेश परिवार में नहीं रहेगा, घर में नहीं रहेगा, सारे दूर हो जाएंगे। ये मंत्र भी है। राजा करें हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे क्लेशों का शमन करने वाले गोविंद, आपको हम प्रणाम करते हैं। भगवान बोले खुश रहो।